हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। सो स्कॉर्पियो के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो को गवर्न करते हैं दो प्लैनेट, प्लूटो एंड मार्स, और इनका एलिमेंट है वाटर। सो मार्स है एक फायरी प्लैनेट और एलिमेंट हो गया वाटर। तो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटीज़ में कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। ये काफ़ी फायरी होते हैं, हाँ, काफ़ी एंथुजियास्टिक होते हैं, एनिग्मेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। पर इन सब चीज़ों के साथ साथ ये कैरी करते हैं ढेर सारा इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल स्टफ। तो ये एक काफ़ी अच्छी सी कैरिज्मेटिक सी पर्सनैलिटी बनती है। सो ये जिसे कहते हैं ना, किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाने वाली पर्सनैलिटी होती है। अगर कोई काम समझ में आ गया इनको, तो ये उसके पीछे फिर कंप्लीटली ऑब्सेसिव हो जाते हैं। इमोशनल तो होते ही हैं, और ये अपने मन की बातें ना किसी को नहीं बताते। टेम्परामेंटल होते हैं, यानी कि गुस्सा एकदम से ही आ जाता है और एकदम से ही ख़त्म भी हो जाता है। लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, थोड़े से मूडी होते हैं, और काफ़ी काफ़ी ढेर ढेर सारे एम्बिशियस होते हैं, यानी काम करने की इनमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सो आज की रीडिंग देख लेते हैं। जब मैंने कार्ड निकाले थे स्कॉर्पियो के लिए, कार्ड्स तो ऐसे उछल उछल के बाहर आने को तैयार हो रहे थे, जैसे कि आना ही चाहते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही आपके ओपन कर लिए हैं। तो कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। और 3 कार्ड और निकाले थे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस जो मैं देख रही हूँ, इस वाले स्प्रेड में स्कॉर्पियो के लिए जो स्प्रेड निकाला है मैंने दिसंबर 2023 के लिए, वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी है। और ये जाहिर सी बात है कि स्कॉर्पियो वाली रीडिंग में वॉन्ड्स की एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि वॉन्ड्स होते हैं एक्शन। और स्कॉर्पियो जो राशि है, जो वृश्चिक राशि है, वो एक्शन टेकिंग ही होती है, काम करने वाली, वर्कोहोलिक ये ट्राइब होता है। इसमें हम देखते हैं इनकी, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी एनर्जीज। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ये इंसान इन 2 वॉन्ड्स के बीच में ना खड़ा होकर सोच रहा है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, मैं ये मेरा कैसल जो है इससे बाहर जाऊं कि ना जाऊं। ऐसी ही कुछ ना कुछ एनर्जी ना आप लोगों की भी फिलहाल मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप भी किसी द्वंद में हैं, 2 डिसीजंस के बीच में, 2 इच्छाओं के बीच में कहीं ना कहीं आप अभी हैं, और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किया भी जाए कि नहीं किया जाए। गाइज, ये तो है एनर्जी आप लोगों की, ठीक है। फिर दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स को हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज के रूप में, हाँ, कि अपॉर्चुनिटीज तो हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कहीं ना ये कुछ ना कुछ इल्यूजन भी है इसमें, कुछ कुछ भ्रम है, कुछ जाला है इसमें, जाल है कोई ना कोई, क्योंकि ये सारे ही कप्स आप देखिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। आंख बंद करके विश्वास करने वाली कोई एनर्जी मुझे नहीं दिख पा रही है। आपको ढेर सारा सोचना समझना पड़ेगा चीज़ों को। इस कार्ड को समझने के लिए मैं देखती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है। ओके, नाउ आई गॉट इट। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ जो सोर्ड्स है ना, वो कार्ड होता है मैनिपुलेशन का, हाँ, धोखेबाजी का, बिट्रेयल का। तो आप देखिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो इस तरह की एनर्जी आपको दे रहे हों, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हों, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हों, मैनिपुलेट कर रहे हों आपको, हाँ, चीट कर रहे हों, झूठ बोल रहे हों, किसी तरह के धोखे में आपको रख रहे हों। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई जा रही हैं, जो प्रपोजल्स आपको दिए जा रहे हैं ना, थोड़ा सोच समझ के इस पर गौर करिएगा। ये सारे के सारे ग्रैब करने के लायक मेरे को नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस तरह की मैं एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो इमोशनली है। कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड, और थोड़ी सी मेरे को ना स्कार्सिटी की एनर्जी, यानी कि थोड़ा फाइनेंशियल लॉस, थोड़ी पैसे की कमी, थोड़ी इस तरह की दिक्कतें मुझे दिख रही है। तो देख लेते हैं इसको आगे फिर क्या है। इस तरह की एनर्जी है। और ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली गाइस, आप जो भी हैं स्कॉर्पियो ट्राइब मेरी, और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो
अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप मुझे किसी ना किसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए और उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ही है एक तरह से। टॉक्सिसिटी अगर थी तो इस कार्ड में आप मुझे उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं मन बना लिया है और डिसीजन ले लिया है उन टॉक्सिक लोगों से, उन टॉक्सिक सिचुएशन से दूर निकलने का, और कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड भी इसमें आपको मिलेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ में। ठीक है, तो दिसंबर की रीडिंग इस तरह से जा रही है। देन आपकी एनर्जी में शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये एक अच्छी एनर्जी है क्योंकि ये जो द्वंद्व की एनर्जी थी कि दो चीज़ों के बीच में, दो इच्छाओं के बीच में, दो डिसीजंस के बीच में कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपने ये डिसीजन ले लिया है। आपने मन बना लिया है कि इस टॉक्सिसिटी से अब मेरे को अपनी लाइफ को दूर रखना है, और कहीं ना कहीं इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को दूर ले जाते हुए मुझे दिख रहे हैं आप दिसंबर में। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो आप इसमें से ये समझिए कि बाहर निकल ही चुके हैं। इंसान का आधा काम तो तभी हो जाता है जब वो अपना मन बना लेता है, तो यहाँ पे आपने अपना मन तो क्लियरली बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है दी फूल। तो दी फूल होता है न्यू बिगनिंग्स के लिए। ऑब्वियसली आप किसी पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे, पुरानी किसी टॉक्सिक चीज़ को छोड़ेंगे तो कुछ अच्छा जरूर भगवान ने आपके लिए सोचा होता है, तभी पुरानी कोई टॉक्सिक चीज़ आपसे छूटती है जब आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया होता है। और मेरी जितनी भी रीडिंग मैं कर रही हूँ जोडिएक्स की, हर किसी में मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है कि सबका जैसे ना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। लाइक दिसंबर के शुरू में और दिसंबर के मिड में ढेर सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स होंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के कार्मिक्स यहाँ पे साइकिल जो है कंप्लीट होंगे और नए कार्मिक साइकिल शुरू होंगे। तो इसमें है कि थोड़ा आप इनोसेंस की एनर्जी में भी जा सकते हैं, चीज़ों को सोच के समझ के न्यू बिगनिंग्स में जा सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को दोबारा से इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, आप में पोटेंशियल है, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता भी है, सो इसको सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। एंड देन यहाँ पे कहानी की आखिर में मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपकी कहानी में ये चीज़ पूरी होती हुई दिख रही है कि हाँ, आप एक्शन टेकर तो हैं ही, एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेने में आप माहिर हैं और काफ़ी एडवेंचर के साथ आप अपने काम करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो लोग हैं डिसेप्शन वाले, हाँ, और ये जो सिचुएशन है टॉक्सिक सी, ये आपको रोक नहीं पाएगी। सो आपका बहुत अच्छा ही होगा दिसंबर में, जो भी है सिचुएशन उससे तो काफ़ी बेटर होगी। और अभी हम और भी गाइडेंसेस लेंगे कि हमारे लिए और क्या गाइडेंस है। ओशो से लेटिंग गो बोला जा रहा है गाइस, लेटिंग गो। ये लेट गो की एनर्जी आती है कि ठीक है, किसी ने बिट्रे किया, किसी ने मैनिपुलेट किया, धोखा दिया, ठीक है, हम किसी टॉक्सिसिटी में रहे, किसी ने हमें छला, हमारे मन के साथ जो है अच्छा नहीं किया, हाँ, तो हमें अब लेट गो कर देना है क्योंकि हम इसमें से निकल चुके हैं और हमने अपना क्लियर चॉइस बना ली है। ठीक है, और अब हमें अगर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बनाना है, अच्छा अपने सपने साकार करने हैं, तो हमें लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज लेट गो की एनर्जी में जाइए आप दिसंबर में, जितना हो सकता है छोड़ दीजिए। एंड देन ओके, अब मेरे को समझ में आया लेटिंग गो खासकर किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, कंट्रोल। आप में से बहुत सारे लोग गाइज ऐसे होंगे जो ना सेल्फ कंट्रोल, हाँ, सेल्फ कंट्रोल पे बड़ा काम करते हैं, लाइफ को कंट्रोल करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। सो उस चीज़ को भी आप लेट गो कीजिए, जो हुआ सो हुआ, और अपने आप को भी थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं ढील देने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को होने दीजिए, थोड़ा सा ना लेट इट गो कीजिए, थोड़ा सा फ्लो के साथ जाइए, मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थर्ड कार्ड देख लेते हैं ओशो से। ओके, पेशेंस। और थोड़ा सा, हाँ, स्कॉर्पियो तो होते ही हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हैं, जितने भी वर्कोहोलिक ट्राइब है, जितने भी काम करने वाले एक्शन टेकर लोग हैं, वो थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। ये साथ में मिला हुआ ये गिफ्ट होता है वर्कोहोलिक लोगों का, तो थोड़ा सा अब लाइफ में पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी में जाइए गाइस। ठीक है, ओके, मून से गाइडेंस ली है हमने, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ठीक है, सो फायरी क्लाइमेक्स तो आपको पता है, जब चीज़ें खत्म होनी होती है ना तो वो काफ़ी इंटेंस हो जाती हैं, चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, टॉक्सिसिटी का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, लोगों का धोखा देने की टेंडेंसी हमें बढ़ जाना, और इस तरह की चीज़ें नेगेटिव जो हमारे साथ होती है ना, जब लगता है ना इंसान को कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है,
तो समझ जाना चाहिए कि अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो इसकी चिंता नहीं करनी है, ये ख़त्म ही होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। हाँ, एक मन होता है ना हमारा, छोटी छोटी बातों में उलझाए रखता है, तो हमें बिगर पिक्चर देखनी है। अगर किसी ने धोखा भी दिया है तो इस चीज़ से मुझे क्या समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ से मुझे क्या सीखना चाहिए, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसा इंसान दोबारा मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना करूं। हाँ, और ये जो भी मुझे देके गया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे क्या सिखा के गया है, मुझे क्या सीखना है इससे। इस तरह की चीज़ें आप देखिए। इस तरह की चीज़ें हम तभी देखते हैं जब लाइफ की थोड़ी सी ना बिगर पिक्चर देखना शुरू करते हैं। तो पर्सनली चीज़ों को नहीं लेना है और बिगर पिक्चर को देखना है कि जो हुआ है ये आखिर हुआ क्यों है और क्या सिखाने के लिए हुआ है। देन लक इज ऑन योर साइड। तो लक आपकी साइड है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, दिसंबर से एक नई शुरुआत कीजिए। हाँ, दिसंबर में प्लैनेट्स भी कुछ इस तरह के होंगे जो कोऑपरेट करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो लक आपकी साइड में है। हम लास्ट गाइडेंसेस लेंगे एंजल से, ठीक है। देखिए, अबंडेंस की एनर्जी है, कितनी अच्छी एनर्जी है। कोई सोच सकता है यहाँ से गुजरने के बावजूद हम अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, आप लोग अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर कॉर्नर में कर सकते हैं, ठीक है। इस अबंडेंस को क्लेम कीजिएगा। हाँ, कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई ऐसी सेम सिचुएशन में आपके आसपास है तो आप ये वीडियो उसको शेयर भी कर सकते हैं और उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। देन सेकेंड कार्ड फ्रॉम द एंजल इज फॉरगिवनेस। हाँ, फॉरगिवनेस का तो कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि ये जब सिचुएशन ऐसी होती हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ में हमारे साथ जाने क्या क्या करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना मन तो मैला रखते हैं उन चीज़ों की वजह से, और ये बहुत बहुत नेचुरल सी चीज़ है। पर अगर हमें उस एनर्जी में से निकलना है और कुछ नया बनाना है, अच्छा बनाना है, सो गाइस आज नहीं तो कल फॉरगिव करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को फॉरगिव कीजिए कि आपने अपने साथ ये सब कुछ होने दिया। देन सामने वाले को ट्राई कीजिए माफ करने का, ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम द एंजल इज ओके गाइस। अगर थ्रू आउट द रीडिंग आपने कुछ सोचा है या इन जनरल आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो क्लियर गाइडेंस है, नो। और नो भी बिग वाला नो है, यानी कि उस दिशा में आपने काम नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी दिशा बदलिए, आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी, ठीक है गाइस। इस नोट पे मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। आप लोगों को ढेर सारी मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स है गाइस। जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है आप उसमें से स्मूथली निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसी मैं आपके मंगल की कामना करती हूँ। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप मेरा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। गाइस, ढेर सारी बेस्ट विशेज आपको और गॉड ब्लेस यू ऑल।